हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मेरा नाम दानिश अंसारी है। दोस्तों, अगर आपने बीएड या बीटीसी करा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपको नौकरी मिल जाए तो इसके लिए आपके पास दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। इसमें सबसे पहले आपका आया केवीएस। सबसे पहले केवीएस आया, केवीएस की परीक्षा हो गई है और इस बार इसका DSSB 2023 का नोटिफिकेशन मार्च में आने वाला है। तो हम DSSB 2023 के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसकी वैकेंसी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करेंगे। दोस्तों, आपके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप केवीएस की भी तैयारी कर रहे थे तो इसके बाद आप DSSB की में भी लग जाइए, क्योंकि इसका और इसका सिलेबस लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। बात करेंगे DSSB 2023 की। ठीक, तो देखिए इसकी जो वैकेंसी है ये आपको मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। DSSB की वैकेंसी जो आ रही है इसका जो नोटिफिकेशन है ये मार्च में ही देखने को आपको मिल सकता है। और जो पीआरटी के इसमें पोस्ट रहेंगे ये 1100 प्लस होने वाले हैं। इसमें जो पीआरटी के पोस्ट है वो 1100 प्लस होने वाले हैं। और इसका जो सिलेबस है आपका 70% आपका कवर कर लेगा जो केवीएस में आपने अभी पढ़ा है। यानी इसका जो मैथ्स है, मैथ्स लगभग सेम आपका केवीएस में भी वही है और इसमें DSSB में है, बस थोड़ा सा इसका लेवल अपर हो जाता है। ठीक, बाकी के जो आपको पेडागोजी आपने पढ़ा है वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे और भी जो ईवीएस के सब्जेक्ट है, हिंदी के सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। बात करेंगे, देखिए पीआरटी एलिजिबिलिटी यानी DSSB की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगर आपने 12th करा है उसमें आप 50% से अपर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए DLED, BTC, बीएड या बीएलएड में से आपने कोई भी एक कोर्स करा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आपको इसमें सीटेट पास होना कंपलसरी है। जो सीटेट का पेपर 1 है इसमें आपको पास होना एकदम कंपलसरी है। आगे बढ़ेंगे, देखिए सीटेट का जो पेपर है ये DSSB ये कौन सी स्टेट कराती है, तो ये हमारा राजधानी से दिल्ली का ये वैकेंसी है। लेकिन इसमें सारे केंद्र के मतलब जितने भी सेंट्रल के लोग हैं वो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बात करेंगे जनरल वालों की जो कट ऑफ है, अगर सीटेट में आपका 90 नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी, एसटी या एससी 82 नंबर है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं, यानी दिल्ली के जो निवासी हैं। लेकिन अदर स्टेट के अगर फॉर्म भरेंगे तो अगर उसमें आपके 90 नंबर आ रहे हैं, अगर अदर स्टेट के आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी वाला आपको छूट नहीं दिया जाएगा। अगर आपके 90 मार्क्स हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट में तो आप DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। देखिए इसमें एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 30 साल के लिए है, ओबीसी के लिए 33 साल के लिए 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है और एसटी एससी की बात करें तो आपको इसमें 35 साल के लिए यानी 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलता है। यानी इस उम्र के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और भर सकते हैं। बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के, तो इसमें एग्जाम पैटर्न इसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए को हम पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? मैथ्स आएंगे, इंग्लिश आएंगे, हिंदी आएंगे, रीजनिंग आएंगे, जीके या फिर जीएस आएंगे। मैं बताऊं कि जो मैथ्स है ये आपके केवीएस में जो आपने पढ़ा है उसमें से आपका ये कवर हो जाएगा। इंग्लिश जो आपने केवीएस में पढ़ा है वो कवर हो जाएगा। हिंदी आपने जो केवीएस में पढ़ा है वो कवर हो जाएगा। रीजनिंग और जीके जीएस, ये रीजनिंग आपका 5 नंबर का था केवीएस में और जीके जीएस आपका 10 नंबर का था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सारे के सारे आपको 20-20 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। मिल नहीं सकते हैं, ये 101% श्योर है कि आपको 20-20 नंबर के यानी 20-20 क्वेश्चन आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस के मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग और जीएस का पोर्शन हल्का सा यहाँ पे अपर हुआ है और बढ़ गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो ये आपके इतने सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट के, अगर इसमें आप 40% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। ठीक, इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि आपके 40% मार्क्स यानी 40 नंबर आपको लगभग आने ही चाहिए। 40 अगर आपका ऊपर है तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी, यानी जो पेपर सेकंड है वो आप उसको चेक करवा सकते हैं। फिर बात करेंगे पेपर सेकंड की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी आता है। इसमें 100 क्वेश्चन आता है और ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और इसमें है कि DSSB में आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 देखने को मिल सकते हैं। मिल नहीं सकते, हैं 101% श्योर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 1/4 आपका होता है। 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। तो पेडागोजी के 100 क्वेश्चन आप केवीएस में पढ़ ही चुके हैं, आप उसको रिवीजन करेंगे और आपका ये 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ध्यान दें कि आपको या इसमें भी 40% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। यानी जो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है इसको हटा के 40% आपके मार्क्स आएंगे तो आप आगे एलिजिबल हो जाएंगे इसमें।
ठीक है। देखिए तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, और इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, इसमें भी 40% मार्क्स लाने हैं, और आपको पेडागोजी में भी 40% मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, 0.2 है। अगर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि DSSB में आप इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि ये हर साल आपका क्या करता है, ये वैकेंसी निकालता है। इसीलिए उसके हिसाब से देखा जाए तो 1100 आपका ये पोस्ट है, ये अच्छा खासा माना जा सकता है। ये 1100 से प्लस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक या शेयर कर सकते हैं वीडियो को। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट के EVS की, हिंदी की, CDP की। अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।